अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे तमाम है? होपफुली तमाम ठीक-ठाक होंगी। गुड आफ्टरनून सबको जी। और अभी जो है ना बस फ्राइडे का दिन है, हस्बैंड चेंज करने लगे हैं। आज ना लंच में पाए बने तो आई थॉट मुझे तो नहीं पसंद, ना मेरे बच्चों को पसंद है। पता नहीं मुझे ये पाए निहारियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैंने अपने लिए बिरयानी मंगवा ली और कराची की बिरयानी को सिर्फ़ कराची वाले इसकी कदर जान सकते हैं, इतने मज़े की होती है। मैं जहाँ भी गई हूँ ना मुझे इस बिरयानी की बड़ी कदर आई है। मेरे पास था 1 घंटा अभी जो है ना बच्चों के स्कूल से आने में, तो मैंने सोचा क्यों ना इतने दिन हो गए ये मेरा मेकअप सारा मेस्ड अप पड़ा हुआ है, आई थॉट इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। और ये जो आई शेडो पैलेट है, सारी बच्चियों की तरह फायका को भी मेकअप का बहुत शौक होता है। मतलब जब एज आपकी कम होती है ना तो उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो मैंने खुद भी एक टाइम में बहुत खेला है, तो इसलिए मैं मना नहीं करती उसको। लेकिन मना ना करने के चक्कर में ना उससे कहीं ये मेरी पैलेट टूट चुकी है और उसने मुझे बताया भी नहीं है। बच्चियाँ ये भी आजकल माशाल्लाह एक टैलेंट है बच्चियों का कि बंद करके ना उसको आराम से साइड पे रख लेती हैं। इतनी फेवरेट मेरी पैलेट थी। इसमें सारे मेरे न्यूड शेड्स थे जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इन्हीं को यूज़ करती थी। और मैंने कभी ना ये लोकल मार्केट से ख़रीदी थी। तो अब मैंने दिल बड़ा करके जो शेड ब्रोकन था वो मैंने निकाल लिया। मैंने कहा उसकी वजह से ना बाकी 3 शेड्स भी ख़राब हो रहे हैं। कितने मज़े के शेड्स हैं, आप खुद चेकआउट करें। और पैलेट देखें, इतनी खूबसूरत है ये। कुछ लड़कियों को ये थोड़ा सा मेकअप भी बहुत ज़्यादा लग रहा होगा और कुछ लड़कियों को ये बहुत कम लग रहा होगा। अच्छा, मेरे पास क्लाइंट्स आते थे, मैं ब्राइड वगैरह भी रेडी करती हूँ, पार्टी मेकअप भी करती हूँ घर पे ही रह के, ठीक है। तो आजकल कोई सीज़न है नहीं, आपको पता है शादियाँ सीज़न में ही होती हैं, दुल्हन बनना सीज़न के ही टाइम पे होता है। ऑब्वियस सी बात है, दुल्हन का भी जो है ना एक सीज़न होता है। तो उस लिहाज से जो है ना इस मेकअप को मैंने सेट करना ही था। कितने दिनों के मैं सोच रही थी। जो शार्पन वाले मेरे पेंसिल्स थे वो सारे मैंने किए, अपने फेवरेट तरीन जो भी चीज़ें थी उनको सही से साफ़ किया। और जो चीज़ें एक्सपायर थी मैंने फ़ौरन से वो बास्केट एक रखी हुई है, उसमें डाल रही हूँ टाइम टू टाइम और मैं वो उसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। लास्ट डेज़ में मैं फ़ायका उस्मान को लेके ना लकी वन मॉल गई थी। लकी वन मॉल पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल कहलाया जाता है और कराची का खूबसूरत तरीन मॉल है। अगर किसी ने जॉइन किया होगा, गए होंगे, उनको पता होगा। तो मैं उनको वहाँ पे जो उनका एक प्ले एरिया है उनके वंडरलैंड का, वहाँ पे मैं लेके गई थी। मैंने कहा चलें, स्कूल की छुट्टियाँ जो है ना दोबारा से खुल रही हैं, तो एक वेकेशन डे तो बनता है बच्चों का। ये एक जो है ना वो एक्टिविटी डे या क्या फन डे होता है, आप जो है ना वो करवा सकते हैं बच्चों के लिए। तो मैंने हस्बैंड को कन्विंस किया और मैं जो है ना बच्चों को लेके चली गई थी। खैर वहाँ पे ना जिस जगह पे प्ले एरिया था उधर ना एक एयर पियर्सिंग की एक शॉप थी, छोटी सी शॉप उन्होंने लगाई हुई थी। तो मेरे एकदम से ख़्याल आया, मैं कितने टाइम से कहती मैंने अपने ना कान छिदवाने, मैंने पियर्सिंग करवानी है। तो वहाँ पे जब मैंने वो देखा तो मैं गई उनके पास और मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ ये फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, हम लोग सर्टिफाइड हैं और हम लोग का जो है ना ये आपके सर्टिफिकेट आपको सारे दिख रहे हैं। डिफरेंट कंट्रीज से जो है ना वो सर्टिफाइड थे। और प्रोसीजर जो है ना वो पेनलेस था, नो डाउट बहुत एक्सपेंसिव था, पेनलेस था। और आपको ऐसे एयर स्टड पहनाए जा रहे थे उसमें कि वो ब्लैक नहीं होते, मतलब कि जो स्टेनलेस होते हैं ना वो वाले पहनाए जा रहे थे। तो उनके साथ सारी गुफ्तगू करने के बाद मैंने जो है ना डिसाइड ये किया अपने हस्बैंड को कन्विंस करके कि मैंने ना एयर पियर्सिंग करवा ली। अच्छा, जिस एरिया पे मैंने अपने एयर की करवाई थी ना वो एरिया काफ़ी ज़्यादा थिक था मेरा, वहाँ पे एक बोन भी था, तो इसलिए मैंने सोचा कि नॉर्मल करने से बेटर है इधर ही इन्वेस्ट कर लिया जाए। तो बस वाकई में जब मैंने करवाया तो वो पेनलेस था। और उसके बाद जो है ना मैं पूरा दिन मॉल में घूमती रही। उन्होंने उसके साथ मुझे ना एक छोटी सी ट्यूब दी थी, बहुत छोटी। आप सोचें कि जो लिटिल फिंगर होती है ना ये भी बड़ी है, इतनी छोटी ट्यूब दी थी। वो आई गेस 700-800 रुपये की ट्यूब है एक। वो आपने 2 मंथ्स तक लगानी है और ट्यूब में इतना अमाउंट था प्रोडक्ट का कि वो आप हार्डली 3 से 4 दिन लगाते। तो ऑब्वियसली बात है 2 महीने का बिल तो फिर काफ़ी ज़्यादा बनना था। तो मैं फ़िलहाल के लिए एक ही ले आई। मैंने कहा दूसरी तब लूँगी जब मैं जो है ना देख लूँ कि ये वर्क कैसे करती है। अच्छा, फेस पे ना मैं मास्क लगाती हूँ जब भी घर से बाहर होती हूँ। तो मास्क लगा के भी मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मास्क ऑब्वियसली कान के पीछे होता है ना, उसका जो बेल्ट होता है। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। पूरा दिन मैं उस मॉल में रही, पूरा दिन मैंने बच्चों के साथ खूब फ़न एंजॉय किया। मैं घर आई, रात में सोई। सच में मुझे पता ही नहीं था कि मैंने एयर पियर्सिंग करवाई है। इवन मैं खुश हो के सबको बता रही थी, देखें मेरे टॉप्स कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरे कान कितने प्यारे लग रहे हैं, ये वो, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी, आई स्वेयर मुझे इतनी शदीद तकलीफ़ हुई। मेरे जो बैक साइड जिस तरह माइग्रेन होता है ना, मेरे बैक साइड पे हेड पे इतनी तकलीफ़ हो रही थी सिर्फ़ और सिर्फ कान की वजह से। वो पूरा एरिया मेरा स्टुक हो गया था, फंस गया था जैसे कि, इतनी तकलीफ़ थी। तो मैंने अपने मियाँ को कहा तो उल्टा मुझे ही पड़ गई। उन्होंने इतना मुझे डांटा, इतने पैसे ज़ाया करवा दिए, ये करवा दिए, तुम्हें बड़ा शौक था, हर चीज़ पे ट्रस्ट कर लेती हो, ये वो लगे हुए थे। तो मुझे बड़ी ये चीज़ वो हुई, मैंने कहा हाय वाकई मैंने कुछ गलत कर दिया, ये वो, इतनी तकलीफ़, इतनी तकलीफ़। उसी दिन रात को जब मैं सोई, मुझसे सोया नहीं गया, पूरी रात में जागी रही, पूरी रात में तकलीफ में रही। अगर जाग रहे होते तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब रात में जाग रहे होते हैं ना सच में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। इतनी मैं परेशान हो चुकी थी, एक अकेली जान में तकलीफ में जाग रही थी। मैंने दवाइयाँ भी ले ली थी, ब्रूफिन सिरप भी लिया था, लेकिन मेरे कान में कोई फ़र्क नहीं लग रहा था।
इतना मुझे गुस्सा आया, किसी चीज़ पे इतना अंदर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। पेनलेस था नो डाउट, लेकिन बाद में इतनी तकलीफ दी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये स्टोरी शेयर करनी चाहिए। अभी की भी यही सिचुएशन है, पिछले 2 दिन से मैं इस तकलीफ में, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोग को कुछ पता है तो मुझे प्लीज़ रिकमेंड कीजिएगा कि मैं लगाऊँ, मेरे कान ठीक हो जाएँ। और मेरा कान पूरा जो है ना वो रेड भी है, स्वेल भी हो चुका है, जैसे हम लोकल मार्केट में नहीं करते एयर पियर्सिंग, लिटरली सेम तकलीफ है मुझे। तो इसलिए पता नहीं क्यों मेरा दिल किया आप लोग के साथ शेयर करने का। यू नो लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी कभार ऐसी चीज़ें इंसान के साथ हो जाती है जबकि इंसान ने, मैं तो बच्चों को फन एरिया पे खिलाने लेके गई थी और वहाँ पे मैंने अपने लिए कांड कर दिया। और मेरी बेटी के एक्सपेरिमेंटल कुकिंग एक्सपर्टीज, अच्छा इसको इतना शौक है ना किचन में जाने का, कुकिंग करने का, ये अपने लिए ना एक्सपेरिमेंटल रेसिपीज़ बनाती है। अभी इसने कुछ चिकन फ्राइड निकाला है, उसको डीप फ्राई किया है, उसके बाद इसने जो है ना वो ब्रेड को अच्छी तरह बना के और कुछ अल्बेक स्टाइल का सॉस बनाया है। इतने मज़े का था ये सैंडविच, आई स्वेयर मुझे लगा मैंने बाहर का खाया है। इतना टेस्ट है मेरी बेटी के हाथ में। शी इज़ ओनली 10, माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। माशाल्लाह कहने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। अल्लाह पाक जो है ना वो नज़र बद से, अपनी ही नज़र से भी बचाते, क्योंकि कभी कभार इंसान को अपनी ही नज़र ही लग जाती है। तो मैं अपनी बेटी को रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आपकी खालाओं ने पूछा ना तो फिर आपने ज़रूर इनके साथ रेसिपी शेयर करनी है। और ये मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही थी तो नेल पेंट मैंने लगाई है, इतनी गंदी लग रही है ना। अच्छा आप लोग बोलेंगे सैड फील करी तो जय नमाज पे बैठ जाएं, यार ये चीज़ें मेरी आप लोग के साथ नहीं है, ये अल्लाह ताला के साथ हैं। प्लीज़ कोशिश किया करें, कॉमेंट में मिसबिहेव ना किया करें। लाइफ में पहली बार ऐसे हुआ कि मेरे इतने सारे पार्सल्स इकट्ठे हो चुके हैं। इसमें कुछ मुझे इंस्टाग्राम से 1-2 PR पैकेजेस भी आए हैं। इंशाल्लाह वो भी मैंने अनबॉक्स करने इस व्लॉग में नहीं, लेकिन किसी और व्लॉग में आप लोग के साथ मैंने लाजमी शेयर करना है। और इतना बिजी चल रही हूँ ना कि मेरे पास टाइम ही नहीं कि मैं ये अनबॉक्स करूँ या मैं शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने वेट करना है इस व्लॉग का भी, क्योंकि बड़े मज़े का हो। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट डे है, मैंने 2 दिन का कंबाइन करके व्लॉग बनाया है। और अभी ना मैं उस्मान को लेकर स्कूल जा रही हूँ और बाहर वेदर इतना अच्छा हो रखा है, सुबह से बारिश हो रही है, इतने मज़े का वेदर है। सैटरडे का डे है और आज ना उस्मान की कुछ PTA में भी उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और इसकी कॉपी जो है ना वो लॉस हो गई थी, तो उसका जो है ना रीकम्प्लीट करना था सारा काम। तो मैं इसको साथ स्कूल ले आई हूँ और आते वक्त तो इतना रोया है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि काफ़ी रिलैक्स है। अच्छा ये ड्यूटीज़ भी ना माओ की बहुत सख्त होती है। हस्बैंड नीचे बैठे हुए थे और मैं ना उस्मान को लेके ऊपर जो है ना वो फंस गई थी। फिर उसको छोड़ के घर आई हूँ। फिर मैंने ये टेलर वाले कपड़े उठाए, मैंने टेलर को ये कपड़े देने। बारिश हो रही है ना बाहर, अभी तो थोड़ा सा वेदर ठीक हुआ है, लेकिन शदीद बारिश, और जब बारिश हो रही है तो आप किसी भी सवारी पे हो, चाहे वो रक्षा हो, गाड़ी तो फिर भी सेफ़ होती है, स्पेशली रक्षा और बाइक बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी जो है ना वो हम फंस के घर जा रहे हैं। कोई 2-3 काम थे वो ज़रूरी करने थे, वो किए। बस अभी उस्मान को स्कूल छोड़ा घर जा रही हूँ, फिर वापसी देखी। 8 बजे से मैं बाहर गई थी घर से, फिर बीच में 2 बार मेरे चक्कर लगे। एक बार उस्मान को स्कूल छोड़ के आई हूँ, फिर उसको फिर मैं टेलर के पास गई हूँ, फिर उसके बाद मैं उस्मान को पिक करने गई हूँ दोबारा हस्बैंड के साथ। और बगैर पेरेंट्स के वो अलाउ नहीं करते, और हस्बैंड जो है ना वो ऊपर ऑफिस में नहीं जा रहे थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ टीचर थी, जेंट्स नहीं थे। तो बस अब घर आई हूँ तो तकरीबन 2:30-3 बज रहे हैं। नमाज़ पढ़ी, खाने पर यूँ टूट पड़ी हुई, इतने मज़े की मैंने पतली पतली सी रोटियाँ, और आज मेरी फेवरेट तरीन दाल बनी है। अच्छा गोश्त ना मुझे पर्सनली इतना नहीं पसंद, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, मीट मुझे नहीं अच्छा लगता। खाला चालाक भांजा ये बाहर रो रहा था, अब इसने चालाकी करके रूम में आया। केस क्या लेना है? कहाँ है माम? आज दिखाओ कहाँ है, जल्दी दिखाओ। अब आप देखें कुछ जगह पता है, मैं ज़ोर से माम जाएँ ओपन करें। अच्छा चारपाई है, 1 सेकेंड, चलें आए ओपन करें, चलें। मम कहाँ है? ले आए मम, ले आए जल्दी जाएं, शाबाश। इसको जगह पता है कौन सी, हाँ ये बीच वाली के पास खड़ा हो जाएगा। ये देखें मम, ऐसे होते हैं आजकल के बच्चे, ठीक है? ये खालाओं का ये हाल करते हैं। ये अभी यहाँ आएगा, ही नोज़ वेरी वेल कि सामान कहाँ रखा है खाला ने। ले लें, ये लें, अब लेगा भी अपनी पसंद की चीज़ें। ये ले बस न्यू चीज़ है तो अब देखें। ये ले, चलें 3 ले ली, आज तो नवीता भी ले ली। चले आए केस, आ जाए, शाबाश, थैंक यू। चलें बाय बाय केस, बाय बाय। अब ये मुझे मुड़ के नहीं देखेगा, अब इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। चलें जी, बच्चों के साथ तो ये फ़न मोमेंट्स बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। और बस मैं ब्लॉग को भी एंड करूँगी क्योंकि लंबा हो जाएगा, आप लोग को बोर नहीं करती। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।